गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके करेंट अफेयर्स के सेशन में, जहां पे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इन सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का रिवीजन भी देखने को मिलेगा और आपको जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसे टिक लगा दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम टाइम एक सप्ताह पहले भी पूरे साल का करेंट अफेयर का रिवीजन आसानी से करके जा सकते हो। वो भी हाईलाइटेड पॉइंट भी सारे देख लोगे तो जो अच्छे से एग्ज़ाम कंप्लीट कर लोगे तो ज़रूर करेंट अफेयर के सेशन को करो। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज 2 जून है, 2 जून के करेंट अफेयर के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जैसा कि आपको दिवस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे कौन कौन से बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई। तो यहाँ पे दिवस की बात किया जा रहा है तो कुछ जो कि मई माह में मैंने आपको सारे दिवस करवाए थे, तो उसका एक रिवीजन करवा देती हूँ। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 1 मई को। 2 मई को विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 4 मई कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। वहीं 13 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे या विश्व एड्स टीका दिवस। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22 मई वाला। वहीं आपको 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। वहीं 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2023 मनाया गया। 30 मई को गोवा का राज्य दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे मई के आपके दिवस के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है? तो यस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। तो यहाँ पे तंजानिया की बात किया जा रहा है तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं, वो भी आईआईटी से जुड़ा हुआ, कि इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की भागीदारी की है। गूगल ने आईआईटी मद्रास ऑल इंडिया अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन निवेश किया है। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वेद कुमार घई का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक संस्कृत विद्वान थे। यहाँ बात किया जा रहा है वेद कुमार घई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक संस्कृत विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। बात किया जा रहा है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू किया। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड होगा। महाराष्ट्र के समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड पॉइंट मैं आप लोग को बता देना चाहूँगी कि 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत टॉप पे है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत और ने म्यांमार में सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम की रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशुमाली रस्तोगी को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंशुमाली रस्तोगी को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो इसे आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि आर दिनेश को 2023 और 24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ने UPSC सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन बने हैं। एस वैद्यनाथन को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक के रूप में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंदराज को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने CM सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी है। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं कि सीखो और कमाओ योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश। वहीं मध्य प्रदेश ने 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नशा मुक्ति केंद्र तेलंगाना राज्य ने खोलने की कोशिश की है। तेलंगाना PMJY का 100% कवरेज हासिल किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है। दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट GMR हैदराबाद बन गया। तेलंगाना ने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमन लाल को बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर के रूप में चुना गया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसे जानना आपका जरूरी है कि अमरदीप सिंह ओजला को भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया गया। IDBI बैंक बोर्ड ने जय कुमार S पिल्लाई को उप प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया। टाटा केमिकल्स ने R मुकुंदन को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया देश का सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ से कुछ जुड़ा हुआ पॉइंट जो कि मेघालय से जुड़ा हुआ है तो वो देख लेते हैं कि 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय ने कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू कर दिया। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम की बात किया जाए तो शिलोंग में बनाया जा रहा है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने 2023 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा की है? तो 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा चीन ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, C फॉर चीन। तो चीन की बात किया जाए तो चीन से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट, चीन से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी देख लो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है। चीन ने रिकॉर्ड 13वां का सुंदरी रमन कप का खिताब अपने नाम किया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है। डिंग लीरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका का सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है। श्रीलंका के बैंक ने $1 भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास एयरवेज। इतिहास एयरवेज को 2030 का पर्यावरणीय एयरलाइन नाम दिया गया। तो यहाँ पे आपके 15 मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अब इसका एक छोटा सा रिवीजन मैं करवा देती हूँ और आप लोग क्वेश्चन को टिक लगाते चल जाना, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत बार आपको पूछा जा चुका है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस बैंक ने अपना नया लोगो लॉन्च किया? तो ये भी आपको पूछा जाएगा। यस बैंक, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वेद कुमार घई का निधन हो गया। वे एक संस्कृत विद्वान थे। वहीं राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति की मंजूरी दी है। तो किस राज्य के? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, काबा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया? तो अंक सुमाली रस्तोगी को। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र की घोषणा की? तो तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बर्मिंघम में भारत के पहले मूल लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? तो चमन लाल। हाल ही में किस देश की सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा है? तो उत्तर कोरिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूलों में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो मेघालय। क्वेश्चन नंबर 13, 2023 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो चीन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसमें डबल ट्रिपल स्टार भी डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। तो कहाँ पे? तो श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 15, किस एयरवेज को 2023 का पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया? तो एतिहाद एयरवेज का। तो आज का आपका सारा करेंट अफेयर का सेशन कंप्लीट यहाँ पे होता है। तो कल के करेंट अफेयर के सेशन में मिलती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने हुए रहने के लिए। आई होप सो आप लोग को करेंट अफेयर का सेशन पसंद आ रहा होगा।